अच्छा, आज का चैप्टर है कंस्ट्रेंट्स पे। ठीक है, तो आज थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट्स पे काम कर लेते हैं। मैं स्कॉट के यूज़र से कनेक्ट हो जाता हूँ। सिंपल कंस्ट्रेंट लगाने हो तो आपने क्या करना है, सिंपल एक टेबल के साथ क्रिएट टेबल T5 आईडी नंबर और सामने सिर्फ लिंक के प्राइमरी की। ठीक है, नेम var2 और लकी 10 जो भी हैं नॉट नल। ठीक है, ये सिंपल तरीका है आपका कंस्ट्रेंट लगाने का। इसमें अगर आप प्राइमरी की से पहले लिख लेते हैं तो जो प्राइमरी की का नाम होता है वो ओरेकल खुद ही से जनरेट कर देता है, कोई सा भी नाम रख देता है अपने प्राइमरी की का। ठीक है, देखो मैंने आईडी नंबर के साथ प्राइमरी की लिखा, नाम नहीं बताया प्राइमरी की का, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से नाम नहीं बताया, तो ओरेकल ने खुद ही से एक नाम इसके लिए जनरेट कर दिया है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट करता हूँ मैं, ठीक है, मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ तो देखो जो क्या रहा है, scott.sys_c001555171, ये ओरेकल ने प्राइमरी की के लिए आपका नाम रख दिया है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको कभी एरर आता है कि एप्लीकेशन या साइट पे, तो आपको पता नहीं है किस कीज़ का एरर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो आप इसके बजाय कि ये खुद ही कोई नाम रख दे, आप ये एक फ्री डिफाइन नाम रख दे कि आपको पता चले कि असल में एरर किस टेबल से कौन सी कीज़ पे आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात थी जो मैंने कल, आप अगर अपना ये जो स्किल प्लस है, ठीक है, आप इसको नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिट यहाँ से, मतलब आपने इंसर्ट किया, एक मिनट में आपको बताता हूँ सर, इंसर्ट इनटू ये आपने इंसर्ट किया, यहाँ से आपने नॉर्मली एग्जिस्ट कर गए स्केल प्लस से, तो ये ऑटो कमिट हो जाएगा, ये डाटा कमिट हो जाएगा। अगर आप इसको क्रॉस कर ले, नॉर्मली टर्मिनेट हो गया, तो ये रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, ये एक पिछली बैच में एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, वो हम रिकवरी पिकअप कर रहे थे और उसने एक अनकमिटेड डाटा, वो कह रहे हैं कि मेरे डेटाबेस में वापस आ रहा है अनकमिटेड डाटा, क्योंकि इन डेटाबेस में अनकमिटेड डाटा नहीं आता जब रिकवरी करोगे। और उसका ये था कि हम उसको एग्जिस्ट कर देते थे, वो कमिट हो जाता, हम ये सोचते कि ये अनकमिटेड है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि आप अगर नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं तो ये कमिट हो जाएगा। मैंने स्कूल फाइल नहीं किया ना। अच्छा, मैं एक दूसरा टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल T6 आईडी नंबर, अच्छा 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 मैं करता हूँ, अभी ठीक हो गया। कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, मैं कहता हूँ आईडी
यूज़र में T6 का टेबल है और उसमें आईडी पे मैंने प्राइमरी की लगाई, ठीक है। नाम क्या, कीवर्ड क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। और नेम है कंस्टेंट, क्लियर हो गया। मैंने अब प्री डिफाइंड नेम दिया हुआ है और उस पर कंस्ट्रेंट लगाए। अभी मैं इंसर्ट करता हूँ, देखो कैसे आ रहा है। भी क्या कहते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट स्कॉट डॉट EC अंडरस्कोर T6 अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर प्राइमरी की। आपको पता चल जाएगा मेरे कौन सी की में प्रॉब्लम आ रही है, डुप्लीकेशन या कुछ भी हो। तो ये हर मतलब जो हर कॉलम है उसको नाम दे सकते हैं, नीचे वाले और नेम को भी तो आपने नाम दिया है। किस चीज़ को? तो जो नेम वाला कॉलम, हाँ उसको नॉट नल मैंने असाइन किया ना, तो उसको भी अपना नाम मैंने असाइन किया। ये कंस्ट्रेंट ही है नॉट नल ना। तो ये ID PK और नेम ML ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। बिल्कुल। आप ऐसे डिफाइंड नेम देंगे कि बाद में आपको अगर इशू आती है तो आपको पता चले कि कौन सा नाम कहाँ से ये आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं नल छोड़ देता हूँ, कितना डिजर्ट नल इनटू स्कॉट T6 नेम, ठीक है। एक तो ये है कि आप इसके सामने डिफाइन करें, मतलब एक कॉलम आपने डिफाइन किया, उसी के सामने आपने प्राइमरी की भी। निशान कल नहीं थे आप? क्यों अभी ठीक हो? अच्छा एक तो ये है कि आप कॉलम के सामने ही से डिफाइन कर दो। तीसरा तरीका ये है कि आप पहले कॉलम डिफाइन करो, उसके नीचे आप कंस्ट्रेंट डिफाइन करो, ठीक है। Aleyhisselam. ये एडिट क्यों है सर? ये मतलब मैंने एंटर किया अली
समझा नहीं? जो ऊपर एरर आया सर यूनिक कंस्ट्रेंट। हाँ, तो मैंने नॉट नल डिफाइन किया ना कॉलम को, मैंने नल एंटर ऊपर किया, उनसे ऊपर वो डुप्लीकेट आ रहा था ना। अच्छा डुप्लीकेट। ठीक है, तो सर जो आप बता रहे थे कि अगर हम फिर से प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, जैसे हमने डिफाइन क्यों नहीं किया सी अंडरस्कोर, हाँ, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? आपको जब एरर आता है तो वो वही एरर आता है उस चीज़ के रिलेटेड जो नाम रखा है आपने। ठीक है, दूसरा आप तो उसमें तो हज़ारों प्राइमरी कीज़ होंगे इस तरह, तो आपको पता चल जाएगा, आसानी रहती है आपको। ठीक है, अच्छा डिप्यूटी डिपार्टमेंट है ना टेबल, यस सर। और उसमें डिपार्टमेंट नंबर है, ऐसा है। नो सर, डिपार्टमेंट कौन सा टेबल है? मैं उसको डिपार्टमेंट से लिंक कर रहा हूँ ना, डिपार्टमेंट वो तो स्कॉट में DPT है मेरे ख्याल में, स्कॉट में चेक करो DPT। कोर्ट में डीपीटी है सर। हाँ, उसमें डिपार्टमेंट और कॉलम का नाम DPT नंबर है ना। यस सर। सही है, फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंस। सर हम टेबल दोबारा वही T7 ऐसे भी टेबल बनाते जाएंगे तो ठीक है। ये तरीका, तीसरा तरीका है कि आप पहले कॉलम डिफाइन करें, उसके बाद नीचे आप सारे कंस्ट्रेंट डिफाइन करें। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 कॉलम डिफाइन किए, उसके नीचे एक प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट का नाम और कीवर्ड प्राइमरी की, और कॉलम का नाम, कॉलम दिखा दिया कि कौन से कॉलम पे मैं प्राइमरी की लगा रहा हूँ। चिक, हाँ, एक मैंने चिक लगा लिया कि मतलब सैलरी अगर 3000 से ऊपर हो तो उसको एंटर करो, अदरवाइज नहीं, उनको एरर दे दो। ठीक है, कंस्टेंट नीचे फॉरेन की लगाया, फॉरेन की मैंने डिपार्टमेंट के जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके साथ मैंने उनका रिलेशन बनाया। कैसे बनाते हैं, पहले कंस्टेंट लिखोगे, उसका कंस्टेंट का नाम लिखो, उसके बाद कीवर्ड फॉरेन की, और जिस पे आप रिलेशन बना रहे हो उसी टेबल का कॉलम नेम। ठीक है, और उसके बाद जिस टेबल से आप रिलेशन बना रहे हो वो रेफरेंस में दे दो, रेफरेंस कौन सा टेबल और कौन से टेबल का कौन सा कॉलम। ठीक है, ये उसके साथ लिंक हो जाएगा। अभी इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू T7 वैल्यूज, पहला के 1 देखते हो, इसको एंटर कर देते हैं कि नहीं, और 10 डिपार्टमेंट होगा इसमें। ठीक है, उसने क्या किया, चेक कंस्टेंट का एरर दिया, 2000 से 3000 से ऊपर होगा तो लेगा, नहीं अदरवाइज उसने एरर देना। ये चेक हमने पहले से डिफाइन कर दी कि जो वैल्यू होगी सैलरी की इससे कम नहीं होगी। हाँ, अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, 3000 भी हो तब भी एरर देगा, 3000 से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो 3001 कर लेते हैं। ठीक है, तो रो इंसर्ट हो गई है। सर वो लास्ट वाली लिखा है सर जो हमने इंटरनेट लगाया था। और दिखाता हूँ सबर के पहले मैं एंट्री आपको वायलेशन बता देता हूँ कौन से एरर आ सकते हैं। अभी मैं दोबारा यही एरर एंटर कर देता हूँ तो अभी यूनिक कंस्ट्रेंट का एरर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे जो फॉरेन की है उसको मैं कुछ, ये शायद ना हो इसमें, तो इंटरव्यू कंस्ट्रेंट वायलेटेड पेरेंट की नॉट फोन। ठीक है, आपका जो रिलेशन है वो उसमें जो डिपार्टमेंट 100 है वो नहीं मिल रहा उनको। क्लियर हो गया? डिपार्टमेंट वहाँ पर प्राइमरी की है, यहाँ पर फॉरेन की नहीं मिलती। हाँ, वहाँ पर उधर primary की किधर exist ये नहीं नहीं मिल रहा एग्जिस्ट। ये आपका टेबल है। समझ आ रही है? किस तरह से 2000 मैंने चेक लगाया है ना,
मैंने कहा सैलरी के कॉलम में कोई 3000 से कम एंटर करेगा तो उस पर आप एरर शो करें, ठीक है, तो वो वायलेशन कर देता है। 3000 से ऊपर होगा तो आपके कॉलम में एंट्री जाएगी, ठीक है। सर दूसरा सर जो आपने सर दोबारा सर एंटर किया, जैसे कि सर उसका भी ID 1 था, इसका भी ID 1। हाँ, एक तो प्राइमरी की लगाई तो डुप्लीकेशन नहीं लेगा, ठीक है। अगर एक कॉलम में 2 दफ़ा आप 1 एंटर करेगा तो वो भी एरर दे देगा। और तीसरा आपका डिपार्टमेंट, मैंने फॉरेन के रिलेशन बनाए हुए, तो अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट एंटर करेगा जो आपके पेरेंट जो टेबल है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो भी वायलेशन आपको देगा, ठीक है। वारचार 2 और वारचार में क्या डिफरेंस है? वारचार फिक्स लेंथ होता है और वारचार 2 आपका वेरिएबल होता है। वो जितना स्पेस आपको ऑक्यूपाई कर लेते हैं किसी कैरेक्टर के लिए, बाकी जो रह जाती है वो उसे रिलीज कर देता है। यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ सर 10 से 5। हाँ, 10 स्पेसिफाई हो गई है। अगर आपके नाम 5 कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो 5 वो ऑक्यूपाई कर लेगा, 5 रह गए वो उसे रिलीज कर देता है। अच्छा, ये अगर 10 से ज़्यादा हो हाँ, 10 तो उसने आप ले लिए, लेकिन आपके 10 से ज़्यादा हो गई अगर फिर एरर देगा, क्योंकि आपने जितना ऑक्यूपाई किया वो तो नहीं उसने ऑक्यूपाई किया। जब तक आप उसे यूज़ करेंगे उसके बाद उसने देखना है कि कितना उसने कैरेक्टर ऑक्यूपाई किए, ठीक है, तो उसके बाद जो रहता है वो उसे रिलीज कर देता अगर हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास ही ना करें 10 की तरह, है, एरर देगा। इंसर्ट वाली दिखाएं सर। एक मिनट, तो भी नहीं आएगा डिपार्टमेंट जो नो नहीं होगा तो पहले लेगा टेबल में जो नहीं। हाँ, वहाँ से वो रिलेशन बना गया है ना, तो सर वहाँ सर सर अगर एक दिखा दे। सर अगर इधर नंबर में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, ये मतलब कितने नंबर तेरा से डिपार्टमेंट नंबर मैक्सिमम वैल्यू से होता है? इसको यहाँ जब डिफाइन ना करो पोस्टर्स लगा ना नेम कि डिफाइन करो, सिंगल सर पहले तो वो चार को डिफाइन ही ना करें, बार चार में जो अगर उसको डिफाइन ना करें तो क्या होगा? वारचार में डिफाइन ना करो तो एरर आएगा ना, क्योंकि आपने ऑक्यूपाई नहीं की। अच्छा, इसके अलावा सर ये जो नंबर हम डाटा टाइप रखते हैं, नंबर कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, मतलब कितनी कहाँ से कहाँ तक किस रेंज में हम नंबर इसके अंदर स्टोर करते हैं? यह चेक करें, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि हम वैसे ही नंबर देते हैं, लेकिन इसके लिए हम प्रिसिशन और स्केल देते हैं। नॉर्मली हम देते हैं प्रिसिशन और स्केल के लिए। प्रिसिशन आपका नंबर होता है, मतलब डेसिमल से साइड पे होता है, और डेसिमल से साइड को स्केल कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं, सॉरी इस तरफ को स्केल कहते हैं। तो मतलब आप नंबर के अंदर 2 दोगे तो क्या होगा कि आपके सैलरी अगर पॉइंट्स में आ रहा है, मतलब 1022.2 इस तरह, तो इस तरह आएगा। फिर अगर आप प्रिसिशन नहीं देंगे तो वो राउंड में ही आएगा। आप बेशक डेसिमल में क्यों ना दे दें, वो आपको राउंड में शो करेगा। लेकिन डिपार्टमेंट में नंबर दे रहा हूँ तो आप इसको चेक करें कितने में आता है। वैसे वैल्यू एंटर करें कहाँ तक आए, ये वैल्यू ले सकते हैं। मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। अच्छा, ये था हमने डीमेल भी कर ली। अभी है आपके डीडीएल कमांड जो है। डीडीएल में आपके कौन से कमांड आते हैं? आपका क्रिएट आता है, क्रिएट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपका ट्रंकेट आता है, ट्रंकेट और डिलीट का मैंने डिफरेंस बताया था, याद है? ठीक है, ट्रंकेट की थी। और अल्टर कमांड है, ठीक है। अल्टर में आप किसी टेबल को अल्टर कर सकते हैं, किसी यूजर को अल्टर कर सकते हैं, बहुत कुछ आप अल्टर कमांड से करते हैं। किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करनी है, किसी कॉलम को ऐड करना है, किसी कॉलम को मॉडिफाई करनी है, आप अल्टर से ही कर सकेंगे, ठीक है। उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। हमें कितने टेबल बनाने हैं? ठीक है। अल्टर कमांड से आप एक एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा मतलब कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने एक एड्रेस का कॉलम ऐड कर दिया है, ठीक है। देखिए आप एड्रेस का कॉलम भी आ गया, ठीक है। इस तरह आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर कोई कॉलम डिलीट रिमूव हो सकता है, हाँ।
कैसे मॉडिफाई करना है। सर जब वाचा 2 लिख दिया हमने तो फिर आगे 20 क्यों दे रहे हैं? ऑलरेडी जब डायनेमिक है तो वाचा 2 लिखा है। तो पहले तो आपने ऑक्यूपाई करनी है ना स्पेस। अच्छा मिनिमम। हाँ मिनिमम स्पेस तो पहले ऑक्यूपाई करनी है, उसके बाद इसने अपना प्रोसीजर जो है उसका फंक्शन अपना है वो परफॉर्म करना है कि कौन सा मेरे पास एक्स्ट्रा एलोकेशन मेमोरी है वो रिलीज़ कर देता है। रिकॉर्डिंग शूट किए थे। हाँ शूट हो मॉडिफाई ठीक है। आप किसी कॉलम का डेटा टाइप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह। क्लियर है? सिंपल है, इतना कुछ नहीं है इसमें। अच्छा और क्या था, चेंज करना है, रीनेम करना होता है तो उसको रीनेम कॉलम ठीक है। मैंने अपने कॉलम को रीनेम कर दिया, नेम से ई नेम कर दिया। ठीक है, आप रीनेम कर सकते हैं। और क्या था बस मेरा ख्याल में, अगर हमने किसी कॉलम की डेटा टाइप चेंज कर दी और उसका जो डाटा है उसके अंदर वो नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। सही है ना, वो नहीं करने देगा, एरर दे देगा। ई नेम है ना सर? ई नेम है, आपने नेम लिखा। सही हो गया। वो कहते पहले डेटा अपने डेटा को एम्प्टी कर दो, उसके बाद हम क्योंकि डेटा टाइप मैच नहीं कर रहे हैं सर। करेक्टर को किस तरह नंबर में कर सकते। ठीक है, अब टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। T1 से मैंने टेस्ट कर दिया, तो अभी वो आप क्यूरी करेंगे तो वो नहीं होगा। ये देखो यार, अल्टर किस तरह करना है। अल्टर टेबल का नाम, कंस्ट्रेंट का नाम और उसके सामने प्राइमरी की और उसमें कॉलम मेंशन करना है। प्रीवियस वाला रिमूव हो जाएगा। हाँ वो अल्टर हो जाएगा, अगर है भी तो वो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, वो कोई टेबल अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप टेबल T1_test, तो परमानेंटली ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये रिसाइकल बिन पे नहीं जाएंगे सर? भूल गए। जाता है।
ये भी साइकिल में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको कैसे हम वापस रिवर्ट करते हैं। रोल बैक से नहीं होगा? नहीं, ये साइकिल से लाने के लिए क्या करते हैं, कोई कमांड होती है अल्टर, टेबल _test बैक। इसका कोई सिंटेक्स है इस तरह का? फ्लैश बैक ड्रॉप कहते आर्काइव कीवर्ड। सर फ्लैश बैक यूज करें सर? ये ले पहली फैमिली को खत्म करना है, उसका क्या तरीका है? वही आप सिर्फ ड्रॉप करेंगे ना, ड्रॉप फैमिली या ड्रॉप कंस्ट्रेंट का नाम और वो। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, अटेंडेंस के लिए शीट दे रहा हूँ, सिर्फ अपना आईडी, नेम और सिग्नेचर, ये 3 चीज़ें लिखिएगा इसमें। आईडी अगर याद है, नेम एंड सिग्नेचर, बाकी कॉलम आप जो है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और कल क्योंकि चेकआउट आपका नहीं हो सका था, बाद में आपने मैनुअल किया है, यस सर। किसी का अगर रहता है तो अभी जो है वो प्रूफ के साथ के वाकई वो कल आए थे और चेकआउट रह गया तो वो कर लें। सर परसों भी तो हमारा परसों आप छोड़ दीजिए जो भी है, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं उस वक्त और मैं नहीं कह सकता कल का, क्योंकि अभी फ्रेश है तो उसको देखा जा सकता है। अच्छा, एनुअल सर्विस लास्ट चैप्टर। ये नेम क्या है और सैलरी डिपार्टमेंट नंबर। ये एक टेबल है सर, कोई किस टेबल से? व्यू बना रहा हूँ। व्यू ऐसी चीज़ है, आपका एक लॉजिकली टेबल होता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे, जिसके बिहाइंड क्यूरी चल रही होती है, एक्चुअल डाटा नहीं होता, ठीक है। वो आप रिपोर्ट के लिए बनाते हैं या किसी को एक्सेस देने के लिए, जिसको एक स्पेसिफिक टेबल से डाटा चाहिए होता है, तो आप उसके लिए व्यू बना देते हैं, ठीक है। व्यू में आप डाटा एंटर कर सकते हैं, वो एक्चुअली आपके टेबल में से हो सकता है। हाँ, नहीं, एक होता है सिंपल व्यू, एक होता है कम्प्लेक्स व्यू। अगर आप एक कम्प्लेक्स व्यू बनाते हैं, उसमें ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय या इस तरह के कोई फंक्शन लगा लेते हैं, तो उसमें आप इंसर्शन नहीं कर सकते और ना उसको डिलीट कर सकते हो आप व्यू को, ठीक है। सिंपल व्यू में ये है कि आप उसमें इंसर्शन किस तरीके से भी कर सकते हो। सेलेक्ट सैलरी, नेम, ई नेम सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एमपी, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू कौन से डिपार्टमेंट में मौजूद है, 30 होगा, 10 होगा सर। 10 है, 30 तक नहीं होगा। बस यही है, ठीक है। आपका व्यू क्रिएट हो गया। अब आप सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एमपी व्यू, तो आपके पास वो डेटा जो आपने व्यू में दिया हुआ है वो आपको शो हो रहा है। Insufficient privileges। किस चीज़ का है, किस प्रिविलेजेस सर। वन फर्स्ट लाइन मुझे तो नहीं दे रहा ना, आपको नहीं देना सर। तो उसको क्रिएट सेशन क्रिएट व्यू का प्रिविलेज दे देना, कैसे सिस से लॉगिन हो जाए, उसको क्रिएट व्यू का एक प्रिविलेज दे दे। कैसे सर? कैसे सर? और मुझे मैंने लिखा हुआ है, कहाँ पे होगा, सिस एसडीबी है सर। ग्रांड क्रिएट व्यू ऑन कौन से टेबल और कौन सी यूज टू यूजर, इस तरह है। बताएं सर कैसे? ग्रांट क्रिएट, हाँ से लॉगिन होने, क्रिएट व्यू, ये आई व्यू ऑन कौन से टेबल पे,
EMP हाँ MP टू कौन सी यूज़र स्कार तो आपने पहले से किया था नहीं? नहीं मेरे ख्याल मैं नहीं दिया लेकिन हुआ है इस तरह होता है इसको व्यू ऑल इसको परमिशन सारे मिले होते हैं स्कार और HR यूज़र पता नहीं आप लोग को क्या उसमें सक्सीड हो गया लिखा रहे इनवैलिड प्रिविलेजेस से लॉगिन हो मैसेज सर डीबीए किया सर डीबीए किया एक मिनट अब मैं कहाँ पे सर किया? से कौन लगे इनका देखना अब इसी से लॉगिन हो आप। ये सक्सेस एलडीपी डीबीए ओवर प्रोडक्ट मिसिंग अनलिमिटेड प्रिविलेजेस यही कुछ क्रिएट ब्रांड क्रिएट व्यू ऑन सीएलपी जरा नेट पे करो कौन सी क्यू में हम एरर दे रहे हैं नहीं व्यू प्रिविलेजेस हाउ टू ग्रांट व्यू प्रिविलेजेस वो लिखा है सारे आप देख रहे हैं सिर्फ हाउ टू ग्रांट व्यू प्रिविलेजेस ग्रांट क्रिएट व्यू टू अच्छा यही है सिर्फ ये है ये इस तरह एम्प्लॉय को हटा दें ग्रांट क्रिएट व्यू टू स्कॉट या जो भी यूज़र अभी करो अभी हो जाए क्रिएट को यस सर क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था आपने किया कि नहीं कि मुझे अगर आपने ईएमपी लगाया था तो आपको याद होगा ना कि इस टेबल पे खास पूरे स्क्वाड कर हाँ फिर स्कॉट में एंटर हो जाए अच्छा मैं एक क्यूरी डेटा इंसर्ट करता हूँ इंसर्ट इनटू एमपी व्यू वैल्यूज ऊपर कर दिया एक मिनट यार अब मैं से उसमें कौन सा टेबल है जो आपको चेक करो कनेक्शन एक मिनट इसमें एक चीज़ मैं भूल गया आप क्रिएट और रिप्लेस कर देते हैं ना तो आप दोबारा इसमें एडिट करेंगे ना तो हो जाता है ठीक है क्रिएट और रिप्लेस ये सी के सिंटेक्स में आप इस व्यू को दोबारा अपडेट कर सकते हैं ठीक है अभी मैं बता देता हूँ अब मैं इसमें एडिट करता हूँ एम्प्लॉय नंबर कुछ गलत किया सर हमने एमपी नंबर कहाँ पहुँच गया यार ठीक है वो रिप्लेस हो गया मैंने एडिट किया इसमें एक कॉलम और ऐड किया तो वो एडिट हो गया अभी मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू एमपी व्यू वैल्यूज एम्प्लॉय नंबर को ही देता हूँ 4 ई नेम ठीक है और सैलरी 2000 डिपार्टमेंट ये हो जाएगा इंसर्ट हो जाएगा डेटा ठीक है देखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 10 अहमद 2000 और 20
मैं डिपार्टमेंट 20 दे रहा हूँ वो तब भी ले रहा है, लेकिन आपके व्यू में ये डाटा शो नहीं होगा, ये आपके टेबल में सेव हो गया। ठीक है, अगर आप इस तरह मतलब चाहते हैं कि जो मेरे व्यू में जो डाटा हो उसी के मुताबिक इंसर्शन हो, तो आप क्या करेंगे, अभी क्यूरी दोबारा करो जो हमने इंसर्ट किया था। ठीक है, अभी आपको इसी व्यू के मुताबिक जिसमें आप डिपार्टमेंट 10 है तो आप डिपार्टमेंट 10 से ही रिलेटेड डाटा एंटर कर सकते हैं, इनसे इधर उधर के डाटा आप एंटर नहीं कर सकते विद चेक ऑप्शन से। क्लियर है? व्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो आप अगर ये चेक नहीं लगाते तो उसमें कोई सा भी डाटा आप एंटर कर सकते हैं। आपने हाँ हाँ, ये तो क्यूरी चल रहा है ना। व्यू बनाने का फायदा क्या होता व्यू बनाने का फायदा ये है कि अगर एक आपका मैनेजर है, आपको एक चीज़ की रिपोर्ट चाहिए जो कि वो मल्टीपल टेबल से आ रहा है, तो आप उसको सिंपल एक व्यू बना के दे देते हो कि ये व्यू आप इसको एक्सेस किया करें। लेट्स से उनको अटेंडेंस देखनी है अपने एम्प्लॉइज़ का, तो वो अगर मल्टीपल टेबल से, एचआर के टेबल से, कुछ अटेंडेंस के टेबल से आ रहे हैं, तो आप उसको लिए एक क्यूरी एक व्यू बना दोगे, उनको आपको उसको एक्सेस दे दोगे, वो क्यूरी उसको रिपोर्ट करता जाएगा और उसको देखता जाएगा। उसको रीड ओनली करो, उस पर कुछ और आप परमिशन लगा सकते हो। क्लियर है? अच्छा, सीक्वेंस क्या चीज़ है? सीक्वेंस आपका ऑटो जनरेट नंबर होता है। आपके पास एक टेबल है जिसमें एक नंबर जनरेटर है और वो प्राइमरी की है, यूनिक है। आप उस पर सीक्वेंस लगा देते हैं तो वो ऑटो जनरेट होता रहता है। ठीक है, उसमें आप एंट्री नहीं करेंगे, बाकी कॉलम में आप एंट्री करेंगे और ये जो सीक्वेंस पे लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रिगर फायर होगा, उस पर जनरेट करता रहेगा। सीक्वेंस का ये काम है। क्या करता है, मैंने एक सीक्वेंस बनाई, मैंने कहा कि स्टार्ट 1 से करो और 1 इंक्रीमेंट करता जाओ। ठीक है, मैक्स वैल्यू 100 है, आपका 9 साइकिल का मतलब है कि ये 100 तक पहुंचेगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप साइकिल करते हैं तो वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? दोबारा बताएं। क्रिएट सीक्वेंस, ये इसका सिंटेक्स है और सीक्वेंस का नाम माई सीक्वेंस। ठीक है, मैंने कहा स्टार्ट 1 से करो। ठीक है, हर दफ़ा 1 इंक्रीमेंट करता जाओ, मैक्स वैल्यू 100 तक चले जाओ, आप पे डिपेंड करता है कितना आपने देना है। ठीक है, नो के बताता हूँ, 9 साइकिल का मतलब वो रिटर्न नहीं करेगा, वहीं पे आपकी जोके रुक जाएगा। ठीक है, 100 हो गई फिर से रो एंटर हुई तो दोबारा वो 100 ही उधर से बस नहीं होगा, क्योंकि आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अभी आपने एक जगह पे एडमिशन एनरोल कर रहे होते हैं, आपको पता है मेरे स्कूल में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट टेम्परेरी एडमिशन कर रहे हैं फॉर द बेसिक, उनको बाद में कॉल करने हैं। लेकिन जिस तरह हम यहाँ पे आपके स्टूडेंट के एनरोलमेंट हो रहे होते हैं तो 200-300 तक स्टूडेंट आ जाते हैं, मैक्स 300 तक आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमें पता ही ना हो तो मैक्स वैल्यू नहीं देनी तो फिर मैक्स वैल्यू ना दो। ठीक है, वो खुद ही चलता जाएगा। 9 साइकिल का यही है। और 9 कैशे का मतलब है, अगर आप यहाँ पे कैशे दोगे तो कैशे के सामने इसका वैल्यू दे दें कि हर दफ़ा ये होगा तो मेमोरी में 5, 6, 10 वैल्यू, जो आप कैशे के सामने 10 दोगे तो 10 नंबर वो आपको कैशे में रख देगा, सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, 9 कैशे से तो नहीं होगा।
ठीक है, आपका सीक्वेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, माई सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वेल फ्रॉम, ठीक है, दोबारा करो 2 3 4 5 चलता जाएगा। काम करेगा या डेटा या पहले से अपने पास रख देता है, मेमोरी में अपने पास कैशे में रख देता है, सिर्फ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। वैल्यूज रखते हैं? ये जो आपके डिजिट इंक्रीज हो रहा है ना, ये नंबर अपने पास रख देता है। आने वाले नंबर या गुजर के हुए? आने वाले गुजरने का क्या उसने क्या करना है परफॉर्मेंस से। देखते जाओ, देखते भी जाओ। अभी कौन सा होगा? 7वां, ये चल रहा है, ठीक है। सिलेक्ट करना, वो सेलेक्ट मैंने की तो 7 नंबर, अभी देखते हैं दोबारा। दोबारा फिर आप करें सेलेक्ट, तो 8 चल गया, ठीक है। जैसे आप चलते जाएंगे ये एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, ये सीक्वेंस है। प्रोग्रामिंग साइड पेज के लिए आप ट्रिगर बनाते हैं, वो फायर होता है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। पहले इंसर्ट करेंगे फिर चेक करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे फिर चेक करेंगे। वो सिर्फ चेकिंग के लिए होता है, लेकिन ये जब आप प्रोग्रामिंग साइड पे करोगे तो उसके लिए उस ट्रिगर में आप इसको मेंशन करोगे सीक्वेंस को, और कॉलम का नाम बताओगे कौन सी कॉलम पे आपने लगानी है, ठीक है। आप मल्टीपल, ये शेयरेबल होता है तो आप मल्टीपल टेबल्स पे भी एक सीक्वेंस लगा सकते, एक सीक्वेंस आप मल्टीपल टेबल्स पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें वो एम्प्लॉय के टेबल में लास्ट नेम वो बार बार कंडीशन में यूज कर रहा है, तो उसमें उस पर इंडेक्स लगाया हुआ है। अच्छा, क्रिएट इंडेक्स व्हेन क्या होगा? ए कॉलम कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। ये है कि आपकी जो कॉलम में है बहुत ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है, तो उस पर आप लगाएंगे। और अगर उसमें नल वैल्यूज है तब भी आप इस पे इंडेक्स लगा सकते हैं। वन और मोर का आर फ्रिक्वेंटली यूज टुगेदर इन ए वेयर क्लास और ए जॉइंट कंडीशन। जो आपके जॉइंट कंडीशंस में या वेयर क्लास में यूज हो रहे हैं तो आप उस पे लगाएंगे इंडेक्स, ठीक है। टेबल इज लार्ज एंड मोस्ट क्यूरीज आर एक्सपेक्टेड टू लेस देन 2 to 4% ऑफ द रोज इन ए टेबल। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, कोई टेबल बहुत बड़ा है और उसमें आपने बहुत कम रोज बार बार एक्सेस करने होते हैं तो उस पर आप इंडेक्स लेंगे। इसके रिवर्स केस में आप देखेंगे तो अगर किसी कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं है, अगर एक मेल फीमेल का एक कॉलम है तो उसमें 2 ही वैल्यू आ रहे हैं, तो उस पर लगाने से कोई आपको फायदा नहीं होगा इंडेक्स लगाने से, ठीक है। या इस तरह कोई टेबल फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा हो तो उसमें भी आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बार बार अपडेट हो रहा है, तो इसलिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स रिबिल्ड करना पड़ेगा, आपको टेबल भी फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर आप नहीं लगाओगे। इस तरह फिर आप खुद चेक कर लें। ड्रॉप भी हो सकती हैं। अच्छा, ये सिनोनिम है। सिनोनिम जानते हो क्या होता है?
मुख्तलिफ कॉलम्स के एक ही जैसे नाम से बिल्कुल। मैं एक क्रिएट सिनोनिम सिंटैक्स क्या है यार, सिंटैक्स याद है किसी को? क्रिएट पब्लिक हाँ ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट। हाँ फॉर या HR.amp। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट SAMP डायरेक्ट फ्रॉम SEMP, तो ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। क्या कहते हैं, ओहो गलत बना दिया ना, उसमें तो एम्प्लॉइज़ का टेबल है। ये नाम है ना, कोई सा भी आप दे सकते हैं। क्यों? सर ऊपर EMPL वाली जो भी है वो ठीक है, शायद राइट्स नहीं है तो इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहा। इसके लिए क्या करते हैं फिर, नहीं सर, नीचे वाली कमांड में आपने ओ भी लगा लिया साथ में, ओ रिमूव कर दें एम्प्लॉइज में से, ऊपर आपने ओ ओमिट कर दिया। ऊपर मैंने क्या किया है, एम्प्लॉइज लिखे एम्प्लॉइज में ओ आपने नहीं लिखी है। इसमें क्या होगा, इस तरह है। सिनोनिम की बात सर, SEMPLOI नहीं, ये तो नाम में कोई सा भी दे सकते हैं। सर, लेकिन नीचे आपने तो एस एम्प्लॉइज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप किसी दूसरी यूज़र पे कोई इसका एक्सेस देते हैं अपने टेबल के, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई आप एक दूसरा सिनोनिम बनाएं, क्योंकि अच्छा किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे खासी लंबे टेबल्स होते हैं। ठीक है, लंबे टेबल्स बने होते हैं, अंडरस्कोर पता नहीं क्या क्या टेबल्स होते हैं। तो उसके लिए अच्छा आप सिंपल एक सिनोनिम बना के किसी और के यूज़र पे उसको राइट्स दे दें। यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूज़र, ठीक है, ये एक यूज़र मैंने क्रिएट किया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई राइट्स नहीं होते। ये यूज़र क्रिएट हो गया, इसको कनेक्ट के भी राइट्स नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट। इसके लिए आपको पहले इसको ग्रांट देने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने क्रिएट सेशन की राइट्स दी, और मैं किस यूज़र से कर रहा हूँ हैं, और डिस्कनेक्ट ना भी करे तो डायरेक्ट हो जाता है ना। पता नहीं मैं क्या क्या नाम दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, कोई ड्रामे में नहीं लगता है। अच्छा, ग्रांट क्रिएट, अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो ये कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नबील लेक्स क्रिएट सेशन प्रोवाइड, जी कोई सेशन नहीं बना सकता अपने लिए। इसी वजह से देखें, आप दूसरे यूज़र पे कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे तो आप सिस यूज़र से भी डिसकनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए आपको दोबारा कनेक्ट होना पड़ेगा सिस से। ग्रांट क्रिएट सेशन टू, ठीक है, ये हो गया। मैं उसको ग्रांट
select on HR employees to नबील। मैं HR की जो टेबल एम्प्लॉय की टेबल है उस पे सेलेक्ट की परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी दे दिया। मैं उसको क्रिएट व्यू का भी परमिशन दे रहा हूँ। सर एक साथ नहीं सारी परमिशन दे सकते? हाँ, स्क्रिप्ट बना लो, सब कुछ दे दो। अब मैं एक साथ करूँगा तो फिर समझ नहीं आएगी, फिर कहोगी, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा एक टेबल्स के हैं, क्रिएशन के, डिलीशन के, अपडेशन के, अल्टर के, यूज़र क्रिएट के, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क परफॉर्म करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब के प्रिविलेजेस हैं। इसके बगैर एक कदम भी आप बगैर प्रिविलेजेस के नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, अभी कनेक्ट हो जाएगा। आपको यही सोचता कि कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी कनेक्ट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बनाता हूँ। ये देखिए, इसको प्रिविलेज मैंने सेलेक्ट परमिशन के दिए हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, ठीक है, ये कर सकता है। अभी क्रिएट व्यू सैनम टेस्ट क्या है यार, आगे क्या था, और HR डॉट एम्प्लॉइज, सिनोनिम के प्रिविलेजेस दिए सर? क्या करना था, शो यूजर करें। नबील को नहीं दिए थे, वो उसको दिए थे, उससे पहले जो बनाया उसको भी मिल गया था ग्राउंड, उसको दी थी यार। नहीं था, ग्राउंड सर सक्सेस हो गया था उसका। नहीं था, मेरा भी यार था सर, मैंने अभी स्कॉट को प्रोवाइड किया। नहीं थी अच्छा, सर, मेरे स्कॉट को नहीं थे। कैसे नहीं थे? मेरे स्कॉट को नहीं थे privileges। ग्रांड क्रिएट सैनम टू नबील। नबील। ठीक है, और आप उसको सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम अंडरस्कोर। क्लियर हो गया?